गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने जियो का जो 7th लेसन है वो कंप्लीट किया था, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिटेल ट्रेडिंग सर्विस। रिटेल सर्विस को हमने जो है एक्सप्लेन करना है। रिटेल ट्रेडिंग सर्विस, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। मतलब ये ऐसा बिजनेस का एक टाइप है जिसमें जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो सीधा किसको सेल किया जाता है? कंज्यूमर्स को। It is generally done in fixed establishments and stores which are slowly devoted to sale of goods. Some retail trading is done by move stores or mobile stores, street peddling, handcrafts, trucks, door-to-door, mail order, telephone, automatic vending machines and internet are examples of non-store retail selling. मतलब इसके लिए क्या होते हैं? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं जहाँ पर सेल किया जाता है। काफ़ी जो रिटेल ट्रेडिंग जो है की जाती है मूव स्टोर्स के थ्रू या मोबाइल स्टोर्स के थ्रू। इसमें आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि स्ट्रीट पेडलिंग है, हैंडक्राफ्ट्स हैं, ट्रक्स हैं, डोर टू डोर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं वो है, या मेल ऑर्डर है। ये दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सर्विस। ओके। Second question is describe quaternary services. This is a specialized and complex category of activities which is mainly concerned with knowledge such as education, information, research and development. मतलब जो quaternary services हैं वो किससे related हैं? Education, information and research and development. The term quaternary basically refer to the more intellectual occupation. मतलब हमारे इंटेलेक्चुअल जो है वो रिलेट करते हैं इंटेलेक्चुअल से। उस टास्क इज़ टू थिंक, जिसका काम क्या होता है? सोचना। रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज़, आइडियाज़ को रिसर्च करना और उसे डेवलप करना। किससे रिलेटेड है ये? क्वाटनरी सर्विसेज से। नेम द फास्ट एमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। Medical tourism is a recent trend which brings abundant benefits to developing countries. मतलब जो मेडिकल टूरिज़म है आजकल काफ़ी फेमस है, जो क्या करता है? काफ़ी सारे abundant मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट्स देता है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। जैसे कि इंडिया भी हमारी डेवलपिंग कंट्री में इंक्लूड की जाती है। इंडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है एंड सिंगापुर। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज। काफ़ी सारी जो मेडिकल सर्विसेज जो हैं ये सब कंट्रीज़ देती हैं, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजेस एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड होता क्या है? डिजिटल डिवाइड देयर इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अमर्जिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट ना होना, एक जैसा ना बांटा जाना। किस चीज़ का? जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। वाइड रेंजिंग गैप्स एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज हैव मूव्ड फार अहेड। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी आगे निकल गई हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर लैगिंग फार बिहाइंड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पीछे रह गई हैं। दिस गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ रिगार्डिंग ITC इज़ नोन एज डिजिटल डिवाइड। और इसी गैप को ही, जो गैप है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ITC से के रिगार्डिंग, वो क्या होता है? डिजिटल डिवाइड। उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर, देयर आर डिफरेंट लेवल्स एट विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड अवेल्ड। काफ़ी सारे लेवल्स हैं जिस पर सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है। सम सर्विसेज आर मीन फॉर इंडस्ट्री। कुछ जो सर्विस हैं वो इंडस्ट्री के लिए बनती हैं, कुछ जो है लोगों के लिए बनती हैं, और कुछ जो है दोनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी और पीपल के लिए भी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। एवरी सर्विस हैज़ इट्स कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है जो हम पे करते हैं, जो लागत होती है। एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओनली टू दोज इंडिविजुअल्स हु हैव द मीन्स टू पे फॉर देम। और सर्विसेज जो हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं जो उनके लिए पे कर सकते हैं, मतलब भुगतान कर सकते हैं। लो ऑर्डर सर्विसेज, 2 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर। लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स एंड लॉन्ड्रीज,
जो कपड़े वगैरह हैं या खाने पीने का जो सामान है उनकी शॉप्स आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड देन हाई ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज जो होती हैं वो जिसे हम मोर स्पेशलाइज्ड भी कहते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फिजिशियंस हैं। ओके, सर्विसेज इन्वॉल्व फिजिकल और मेंटल लेबर, जिनमें किनको इन्वॉल्व किया जाता है, फिजिकल और मेंटल लेबर। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर्स, द लॉन्ड्रर्स एंड द बार्बर्स do primarily physical labor. Teachers, lawyers, physicians, musicians and other perform mental labor. क्यों mental labor बोला गया? क्योंकि जो टीचर्स हैं टीच करते हैं तो क्या है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। इसमें पहले जो है हम सर्विस जो देते हैं उसके लिए हमें अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो लॉयर्स हैं चाहे फिजिशियंस हैं। After that, a large number of services have been regulated, making and maintaining highways and bridges, maintaining firefighting departments and supplying or supervising education and customer care are some important examples of regulated services. ये जो है regulated services हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, चाहे ब्रिजेस बनाना है या मेंटेन करना है फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स को। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज को आपकी सिग्निफिकेंस आपने बतानी है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है अगर जैसे हमने काफ़ी सारा गुड्स जो माल है वो बनाया है, सामान जो है वो बनाया है, जब तक वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाता या कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक हमारे लिए प्रॉफिट नहीं होगा। और वो कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट सर्विस के थ्रू। ओके, चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। वो हेल्प करता है। चीप मतलब घटिया नहीं, सस्ता। Okay, value of material is significantly enhanced if sufficient transport facility is available. जो मटेरियल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है अगर सफिशेंट ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल हो जाए तो, मिल जाए तो। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। ट्रांसमिशन मतलब जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे वो फैक्ट्स के थ्रू हो, चाहे आइडियाज़ के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। इन अर्ली डेज कम्युनिकेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। रिटर्न मैसेजेस वर कैरिड, लेटर वगैरह सेंड किए जाते थे। दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल एंड एयर। दैट इज वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए किस वे में रेफर किया जाता था? लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ईजी एंड कन्वीनियंट इन एरियाज वेयर एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट। जहाँ पर काफ़ी अच्छा नेटवर्क हो ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सच एज टेलीफोनी एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जैसे कि टेलीफोनी और सैटेलाइट, उसने कम्युनिकेशन सर्विसेज को और भी अच्छा कर दिया है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चंस। ओके, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हमारे जियो में। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।